अस्सलाम वालेकुम। आज से 2 रोज़ कबल ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामान में पीटीआई की ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से इंतहाई नाज़ेबा गुफ्तगू की। आज मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी नोट शेयर करना चाहती हूँ कि यूनान के एक मशहूर फ़लसफ़ी और दानिश्वर सुकरात से तहज़ीब, इल्म, फ़लसफ़ा और शाइस्तगी सीखने के लिए यूनान की गलियों में मेला लगा रहता था। लेकिन सुकरात खुद अपने शहर के बूढ़े और बुज़ुर्गों की महफिल में बैठता था और अफलातून की किताब द रिपब्लिक में सुकरात का सिफेलिस के साथ बुढ़ापे पर एक मकालमा दर्ज है कि जिसमें सुकरात का कहना है कि आपको अपने मुआशरे में अपने शहर के बूढ़े और बुजुर्गों की महफिल में उठना बैठना चाहिए। आप उनके इल्म, उनके तजर्बात से इल्म हासिल कर सकते हैं, उनसे दानाई, तहजीब और शाइस्तगी सीख सकते हैं, क्योंकि वो लोग ज़िंदगी की शाहराह पर आपसे पहले सफ़र तय कर चुके होते हैं जिस पर अभी आपने चलना शुरू करना होता है। ये मकालमा पढ़कर मेरे जहन में हमारे बूढ़े और हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन ख्वाजा आसिफ साहब की ये नाज़ेबा गुफ्तगू गूंजने लगी और अब मुझे अपने मुआशरे के शदीद तरीन खोखलेपन का एहसास हुआ कि ये है हमारे बूढ़े के जिन का दानाई से, तहजीब से और शाइस्तगी से कोई लेना देना नहीं। इनके करीब सिर्फ बुढ़ापा आया है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं थी कि जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी सोच, ख़वातीन के हवाले से अपनी सोच और अपनी फ़िक्र का इस तरह के लबो लहजे में इजहार किया हो। बाचा खान मरहूम का कहना था कि अगर आपने किसी मुआशरे की तहजीब को जांचना है तो आप सबसे पहले ये देखें कि उस मुआशरे के अफराद वहाँ की ख़वातीन के साथ कैसा सलूक रवा रखते हैं, और फिर इस कौल की रोशनी में आप अपने मुआशरे पर नज़र दौड़ाइए तो आप देखेंगे कि आपकी ख़वातीन गली मोहल्ले से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक, प्रो यूनिवर्सिटीज़ से लेकर इक़्तिदार के ईवानों तक ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोगों की बदतहजीबी का और बदअखलाकी का शिकार होती है। उन्हें उनके कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, हर तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। और फिर इससे बड़ा अलमिया ये है कि मुआशरे का ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोगों के खिलाफ किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आता। हमारे मुआशरे की हर गाली ख़वातीन से मुंसलिक है। हमारे मुआशरे के हर बुरा लफ्ज़ जो चौक चौराहे पर से लेकर पार्लियामान तक इस्तेमाल होता है वो हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बीवी और हमारी माओ से मुंसलिक है। और फिर ख़वातीन को ही अपने किरदार, अपनी गुफ्तार और यहाँ तक कि अपनी रफ्तार के हवाले से भी मोहतात रहना पड़ता है, क्योंकि उनके अखलाक और किरदार का सर्टिफिकेट इस समाज ने और इस मुआशरे ने ख्वाजा आसिफ साहब जैसे बूढ़ों के हाथ में दिया होता है। और फिर ख्वातीन को सिर्फ उनकी जिन्स की बुनियाद पर ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोगों की बदतहजीबी और बदअखलाकी का सामना करना पड़ता है, गालियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस मुआशरे में उनका कोई हिसाब किताब नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोगों से कोई नहीं पूछता कि आप हमारी ख़वातीन को इखलाक और किरदार के सर्टिफिकेट्स क्यों बांटते फिर रहे हैं, आपको ये सर्टिफिकेट्स बांटने का किसने हक दिया है। और अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने सर्टिफिकेट्स बांटने ही हैं तो ख्वाजा आसिफ साहब आप अपनी मिसोजिनी की ऐनकें उतार कर इस मुल्क की पार्लिमानी और सियासी तारीख पर नज़र दौड़ाइए तो आपको आमरीत के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मज़ाहमत इन ख़वातीन के हाथों होती ही नज़र आएगी। चाहे वो बेगम नसीम वली ख़ान है, चाहे वो फ़ातिमा जिन्ना है, चाहे वो नुसरत भुट्टो है, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो है, चाहे वो आपकी अपनी लीडर मरियम नवाज़ हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोगों को लोग क्या करते नजर आएंगे वो आपको अपने वालिद साहब और अपने मर्द लीडरान के हाथों जमहूरियत पर लगे दागों पर शर्मिंदा होते और माफिया मांगते नजर आएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी और बहुत ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि वो वक्त के आमरों और ताले आजमाओं का साथ देने पर तो माफिया ज़रूर मांगेंगे, पूरी सियासी जमात की तरफ से माफिया मांगेंगे, लेकिन वो कभी ख़वातीन के हवाले से की गई अपनी नाज़ेबा गुफ्तगू, अपने
नाज़ेबा रिमार्क्स पर किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि मुआशरा उनको आईना नहीं दिखाता, मुआशरा उनको उनसे ये सवाल नहीं करता। हर दूसरे दिन ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग ख़वातीन के हवाले से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन वो हर बड़े सहाफ़ी के साथ, हर बड़े एंकर के साथ प्राइम टाइम पर टीवी टॉक शोज़ में बैठकर इस मुल्क की मईशत पर, इस मुल्क की सियासत पर, इस मुल्क की तारीख पर और इस मुल्क की पॉलिसीज़ पर, इस मुल्क के मुस्तकबिल पर इंतहाई संजीदगी से और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बनकर गुफ्तगू करते नजर आएंगे। उनसे हमारे सहाफ़ी हर तरह का सवाल करेंगे, लेकिन उनसे ये सवाल करते नहीं नजर आएंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब, आखिर आपकी ज़िंदगी ऐसे किस ढब से गुजरी है कि आप हर आए दिन पार्लियामान में बैठकर दूसरी ख़वातीन, मुखालफ सियासी जमात की ख़वातीन के हवाले से इतनी बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा करते हैं, आप इतनी बुरी गुफ्तगू करते हैं। और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह कि अगर हमारे पार्लियामान में तौहीन पार्लियामान का बिल पेश किया जाता है, तौहीन पार्लियामान का बिल पास किया जाता है, तो इससे बड़ी तौहीन क्या होगी कि इससे ज़्यादा पार्लियामान का इस्तिक़ाक़ कैसे मजरू होगा। जो कुछ ख्वाजा आसिफ साहब ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस करते फिरते हैं, वो इससे ज़्यादा आपके पार्लियामेंट की तौहीन तो कोई दूसरा शख्स कर ही नहीं सकता। इससे आपके पार्लियामेंटेरियन से ज़्यादा आपके पार्लियामान की तौहीन कौन करता है? तो ये जिनको पार्लियामान का इस्तिहकाक मजरू होने की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, उनको और हमारे सहाफ़ियों को जो हर दूसरे दिन उनके साथ वन ऑन वन डिस्कशंस करते हैं, उनको और इस मुआशरे को इस अहम समाजी पहलू पर, क्योंकि ये ख़वातीन के साथ मुंसलिक एक मसला है जिस पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं देती। आपका मुआशरा किसी किस्म के कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, आपका मुआशरा इन लोगों का कोई बॉयकॉट नहीं करेगा। इन लोगों की इस बदतहजीबी का और इस बदतमीज़ी का हल ये है कि बग़ैर ये सोचे समझे कि वो किस सियासी जमात के हैं, आपकी अपनी सियासी जमात की ख़वातीन, आपकी अपनी सियासी जमात की ख़वातीन लीडरान को आपसे ये जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आप हर दूसरे दिन मुखालफ राय रखने वाली ख़वातीन, मुखालफ सियासी जमात की ख़वातीन के हवाले से इतनी नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं। इस पर सियासी जमातों को, मीडिया को और ख़ास कर मैं बार बार ये चीज़ दोहरा रही हूँ कि इन तमाम बड़े सहाफ़ियों को जो वन ऑन वन इंतहाई सीरियस डिस्कशन के लिए ख्वाजा आसिफ साहब और इन जैसे वो लोग जो दूसरी सियासी पार्टीज़ में भी मौजूद हैं, जिस तरह की दलील ख्वाजा आसिफ साहब देते हैं कि क्यों मरियम नवाज़ नहीं है, फरियाल तालपुर नहीं है, उनके खिलाफ भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए, तो ख्वाजा आसिफ साहब जिन्होंने उन ख़वातीन के खिलाफ भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए, वो आप ही जैसे लोग हैं जो दूसरी सियासी जमातों में भी बैठे हैं। वो कोई आपसे मुख्तलिफ लोग नहीं है और ना ही आप किसी तरह उनसे मुख्तलिफ हैं। आप तो ये दलील दे ही नहीं सकते। तो हमारा मीडिया, हमारा मुआशरा इन लोगों को कटहरे में खड़ा करे कि ये आप लोगों की घरों में लड़ाइयाँ हैं, घरों में दुश्मनियाँ हैं, ख़ानदानों में दुश्मनियाँ हैं, पार्लियामेंट में दुश्मनियाँ एक दूसरे से, तो क्या उन दुश्मनियों का सारा खमियाजा उन सियासी पार्टियों की ख़वातीन ने भुगतना है?